नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। सचिव उच्च न्यायालय विधि सेवा उप समिति उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ नागपुर की ओर से एक वर्ष में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत लेते रहते हैं। इसी क्रम में दिसंबर महीने में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत ली गई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में तकरीबन 300 केसेस रखे गए थे। इंश्योरेंस कंपनी व VIDC और बाकी सिविल केसेस का निपटारा इस दौरान किया गया। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे इनकी मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ नागपुर परिसर से राष्ट्रीय लोक अदालत की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज की टीम मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के उस प्रांगण में है जहां पे हर वर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालत ली जाती है। इस बार का ये 4th सेशन है जो राष्ट्रीय लोक अदालत ली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये तमाम लोग सुबह से इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे 2 पैनल लगे हुए हैं। जैसे कि हम पैनल एक की बात करें तो वहाँ पर ऑनरेबल श्री जस्टिस अनिल L पानसरे सर है, तो वहीं श्री GM कुबड़े साहब जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर वहां पे कामकाज कर रहे हैं, तो वहीं पैनल A में श्री JJ चांदुरकर साहब जो कि अधिवक्ता है। तो वहीं पैनल B की यदि मैं बात करूं तो ऑनरेबल श्री जस्टिस अभय J मंत्री है, तो वहीं श्री अशोक मत्ते जी है जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है। श्री विनय धाबे जी बतौर वकील का कामकाज कर रहे हैं और इस पूरे पैनल में तकरीबन 300 के आसपास केसेस का निपटारा होने का अंदेशा बताया जा रहा है। कई लोगों को इसकी सूचना भी दी गई है। कितना महत्वपूर्ण होता है ये राष्ट्रीय लोक अदालत। आइए हम सीधा रुख करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में ही एडवोकेट सोनिया गजवी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सोनिया जी, ये बताइए कि कितना महत्वपूर्ण होता है ये राष्ट्रीय लोक अदालत, कितना फायदा होगा लोगों को? जी, हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज सब कमेटी नागपुर बेंच नागपुर, इनके जो सेक्रेटरी है श्री अनिल कुमार शर्मा सर, इन्होंने इस नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया है जिसमें 2 पैनल्स है, जिसमें आज 300 केसेस रखे गए हैं। और ये जो नेशनल लोक अदालत यहाँ पर हमने आयोजित की है, इसका जो उद्देश्य है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैटर्स जो है उनके सेटल करवाना, देन उसके बाद में लोगों का समय बचाना। यहाँ पे जो भी लिटिगेंट्स आते हैं उनके जितने भी मैटर्स होते हैं, अगर उन्होंने कुछ फ़ी पे की है तो वो भी उनको, अगर उनके मैटर निपटारा हो जाता है तो उसमें उनकी फ़ी भी वापस मिलती है। उसके बाद में जो लिटिगेंट्स है, इन्होंने जो यहाँ पे केसेस जो दाखिल किए वो उनको कभी कोर्ट के सामने उनको डिस्कशन करने के लिए कभी समय नहीं मिलता। पर जब लोक अदालत पे कोई मैटर्स रखे जाते हैं तो वहाँ पर कैसा होता है, वो उनके काउंसिल के थ्रू डायरेक्टली जजेस के साथ में बात करके अपने केसेस रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो केसेस जो होते हैं, निपटारा होता है, वो बहुत अच्छे से सेटलमेंट होता है। यहाँ पर उनको स्पीडी ट्रायल मिलता है, सो उनका जो मूल्यवान समय है वो भी यहाँ पर बचता है। देन उसके बाद में ये जो लोक अदालत है, इसका लोक अदालत का जो अवार्ड पास होता है उसको सिविल कोर्ट के डिग्री का ही महत्व दिया गया है। और ये जो इनको अवार्ड पास किया जाता
जाता है उसका कहीं पे भी अपील नहीं होता है। तो इससे लोगों को जो फ़ायदा मिलता है, इससे क्या होता है कि लोगों का समय बचता है, उनका पैसा बचता है। और ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत है इसको लीगल स्टेटस दिया गया है एज पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। सो इसलिए यहाँ पर जो भी मैटर्स डिस्प्यूटेड जो मैटर है वो रिजॉल्व होते हैं, उसको एक फाइनल डिक्री का ही रूप दिया जाता है। बिल्कुल, कितना महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में अधिवक्ता सोनिया गजवी जी इन्होंने जानकारी दी है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबई के आदेश पर सचिव उच्च न्यायालय विधि सेवा उपसमिति व उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ नागपुर में यह राष्ट्रीय लोक अदालत ली जा रही है। इस समय में हमारे साथ में अधिवक्ता चौहान मैम मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, क्या कहना चाहती हो आप? I want to say that only because of the Lok Adalat, that is a national Lok Adalat, due to this reason the people get the immediately disposal of their cases and they get the early as possible the relief. Due to this reason it is most important for the common people so that they can get the justice early as possible. Thank you so much. सर, मी हायकोर्ट लीगल सर्व्हिसेस सब कमिटीवर लिपिक या पदावर कार्यरत आहे आणि आम्ही या लोक अदालतसाठी 2-3 महिन्यापासून कंटिन्यूशनमध्ये प्रिपरेशन करतो आणि इथे समाधानपूर्वक सर्व याचा निपटारा लागतो। बिल्कुल, क्योंकि पूर्व तैयारी करना बेहद ज़रूरी होती है। बिना प्लानिंग के कोई भी कामकाज नहीं हो सकता, बशर्ते उसके लिए पूरी टीम काम करती है और इसी प्रकार की ये पूरी टीम कामकाज कर रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस की कंपनी हो, VIDC हो, WCL हो, इनके जो पेंडिंग केसेस है उसका निपटारा बखूबी के साथ यहाँ पे किया जाता है। और भी कुछ लोग हैं, कुछ इंश्योरेंस के लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे सब कौन से इंश्योरेंस कंपनी से हो और कितना समाधान आपको लगता है आज के इस राष्ट्रीय लोक अदालत से? जी, मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से हूँ और ये जो लोक अदालत जो ऑर्गेनाइज होती है, ये जो कोर्ट में जो केसेस काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़े होते हैं उसको रिड्यूस करने का एक बहुत अच्छा माध्यम एक लोक अदालत है। और साथ ही साथ में जो इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत सारे जो फाइल्स पड़ी है जिसमें इंटरेस्ट बहुत पेंडिंग पड़ रहा है या पेंडिंग इंटरेस्ट जो है बहुत लंबा चल रहा है, तो उसको रिड्यूस करने का ये एकमात्र तरीका है ये। जैसा कि मेरे साथी मेश्रम जी ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य यही है कि हम जो पेंडिंग केसेस हैं जो हम लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकते हैं, लोगों को रिलीज दे सकते हैं, हम इस लोक अदालत के माध्यम से जल्दी जल्दी रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। और इसकी तैयारी में लगभग 2 महीने से मेरी टीम पूरी जुटी हुई है और हमने कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैक्सिमम केसेस हम इसमें निपटा सकें। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहते हैं? जी, यही जैसे हमारे साहब ने कहा है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस दिन के लिए। हम लोग 1-2 महीने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये लोक अदालत का जो जरिया होता है ना कि कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होता है बल्कि पक्षकार के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो ये बहुत एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों को और कम्युनिटी को भी हेल्प होता है। बिल्कुल, कम्युनिटी को किस प्रकार की इसकी मदद होती है इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। और भी कुछ लोग हमसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। इस समय में मंगला बोबड़े मैम है जो कि इस काम के लिए और इनकी पूरी टीम काफ़ी अच्छा सहयोग देते हुए नजर आ रही है, बखूबी के साथ कामकाज कर रही है। मंगला जी, ये जो चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है, कैसा लग रहा है? आज कितने केसेस यहाँ पे दायर हो चुके थे और क्या इसका कितना महत्वपूर्ण होता है ये? एकूण आपण पूर्ण 300 केसेस ठेवलेल्या होत्या, कारण हायकोर्टमध्ये जेवढ्या प्रलंबित केसेस होत्या त्याच्यातल्या आपण 300 केसेस दोन्ही पॅनलवर 150 ए पॅनलवर 150 आणि बी पॅनलवर 150, पण जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा होऊ शकला असता। पण आज अधिवक्ता परिषद शेगावला आहे, त्याच्यामुळे ऑलमोस्ट 1500 अधिवक्ता तिकडे शेगावला गेलेले आहेत आणि लॉर्डशिप गवई सरांचा तिकडे प्रोग्राम होता, तर मोस्ट ऑफ द लॉर्डशिप पण तिकडे आहेत। आणि काही पक्षकार न आल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणं साधारण 65-70 पर्यंत गेलेली आहेत। अजून जास्ती प्रकरणं होऊ शकली असती, पण आज पक्षकार नसले, अधिक वक्ता नसल्यामुळे थोडं कमी प्रकरण झाले आहे। आता पुढच्या लोक अदालतमध्ये आम्ही जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा करू। जैसे मैम ने कहा है कि कई ऐसे जो क्लाइंट्स हैं, जो पक्षकार हैं, वे अभी भी यहाँ पे कुछ पहुँच रहे हैं, किसी कारणवश वे नहीं आ पाए हैं, तो कई लोग आ चुके हैं और उनके जो कामकाज है वो सुचारू ढंग से भी यहाँ होते हुए नजर आ रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दें कि जैसे में साल में 4 बार जो राष्ट्रीय लोक अदालत ली जाती है, ये 4th सेशन है। जैसे कि 9 सितंबर के माह में भी एक लोक अदालत की गई थी जिसे पहली लोक अदालत कहा जाता था। उसके बाद 30 अप्रैल हो, 11 फरवरी हो या फिर हो 9 दिसंबर,
जो कि आज की तारीख है और ये चौथा सेशन बखूबी के साथ किया जा रहा है। दर्शकों, हमने देखा कि कई ऐसे अधिवक्ताएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में कामकाज करते हैं, मगर इंश्योरेंस में कामकाज करने वाले उन वकीलों के लिए एक अलग सा एक चैलेंज होता है, एक टास्क दिया जाता है और अपने क्लाइंट को और उनकी जो केसेस लड़ने का जिन्हें महारत हासिल है, ऐसे भी कुछ अधिवक्ता शहर के इस समय हमारे साथ में मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे, मैम क्या कहना चाहती है, कैसा लग रहा है आज इन केसेस को देखते हुए? I think for common people to understand what exactly Lok Adalat is, it is the best way and the easy way to do the settlement of your cases for both appellant as well as for respondents. Thank you. सर, लोक अदालत एक माध्यम ऐसा है जिसके थ्रू ना सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी बल्कि क्लेमेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि जो लॉन्ग पेंडिंग क्लेम्स है वो इमीडिएटली सेटल करें। ये सेटलमेंट दोनों पार्टीज़ के हित में होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का भी लिटिगेशन का कॉस्ट बचती है, इंटरेस्ट का पैसा बचता है, और क्लेमेंट्स जिनकी जेन्युइन नीड होती है उनको भी ये पैसा जल्दी लिटिगेशन ख़त्म करके मिलता है। तो ये माध्यम सबसे अच्छा है कि जितनी पेंडिंग लिटिगेशंस है वो जल्दी से जल्दी इसमें निपटाया जाए। आने वाले लोक अदालत में भी मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। दोनों पार्टीज़ के कोर्ट का टाइम, पार्टीज़ का टाइम, लिटिगेशन कॉस्ट सब बचती है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी फ्रेटर्निटी की तरफ से कारा न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा कवरेज किया और वो हमेशा इस सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। आगे भी इस तरीके का सपोर्ट वो करते रहेंगे। तो दर्शकों, राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हमने तमाम लोगों से बात की। इस समय में हमारे साथ में मौजूद है श्री अनिल कुमार शर्मा जी, जो कि सचिव है उच्च न्यायालय विधि सेवा उप समिति उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ नागपुर के। आइए हम सीधा रुख करना चाहेंगे अनिल कुमार शर्मा साहब के पास और उनसे ये जानना चाहेंगे, सर आज जिस प्रकार से 300 केसेस का निपटारा होने की बात तो जरूर कही जा रही है, मगर जब हमने यहाँ पर देखा तो 300 से कम केसेस दिखाई दे रहे थे। इसकी क्या प्रमुख वजह थी? एक्चुअली जो हमारे जो अधिवक्ता परिषद का आज सम्मेलन है वो खामगांव में, शेगांव और खामगांव एरिया में, और अकोला में भी फैमिली कोर्ट का जो आज कार्यक्रम है उसमें हमारे कई लॉर्डशिप आए हैं। हमारे ऑनरेबल गवई साहब आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, और बाकी हमारे ऑनरेबल सांबरे साहब और ऑनरेबल हमारे जो दूसरे जस्टिस हैं ये भी उस कार्यक्रम में शामिल हैं। तो इसलिए जो एडवोकेट्स लोग हैं कुछ वहाँ के कार्यक्रम में गए हैं तो उनकी उपस्थिति कम है, और बट नेचुरली कि जब वकील नहीं रहेंगे तो उनके पक्षकार भी नहीं आएंगे, तो इसलिए थोड़ी उपस्थिति कम है। पर उम्मीद करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं और केसेस होंगे भी, परंतु थोड़ा ये कारण था और 2 दिन पहले बारिश भी थी तो उसके लिए भी कुछ लिटिगेंट्स नहीं आए हैं। तो ये सारी परिस्थितियों के हिसाब से जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो उतने केसेस हम नहीं निकाल पा रहे, परंतु हम कोशिश हमारी जारी है क्योंकि अभी लोक अदालत का काम शुरू है, तो उम्मीद करते हैं कि और परिस्थिति में सुधार होगा। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो कारा न्यूज़ है आपकी, उसमें जो संजय मीरे साहब है और जो उनके कैमरा पर्सन विशाल है, ये लोग हमारे लोक अदालत के लिए हमेशा कोऑपरेट करते हैं। और जब भी लोक अदालत होती है तो ये अपना जो मीडिया का इनका क्षेत्र है इसमें उसको प्रसारित करते, लोगों को प्रोत्साहित करते, लोगों को बोलते हैं कि आपकी केसेस लोक अदालत में कर लो। तो इनसे भी हमको बहुत मदद मिलती है कि बहुत सारे केसेस का निपटारा होता है। तो आप सभी की तरफ से मैं कारा न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा और उम्मीद करता हूं कि जो केसेस इस बार जो अधिवक्ता परिषद की वजह से नहीं हो पाई हैं, ये केसेस अगली बार जरूर निकलेंगी और हम अगली बार इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो दर्शकों, इस प्रकार का ये राष्ट्रीय लोक अदालत चला जिसमें 300 केसेस आई हुई थी। कुछ केसेस का निपटारा हो चुका है, अन्य केसेस जो है वो नेक्स्ट टाइम होने जा रहा है। हमने तमाम यहाँ पर आए हुए अधिवक्ताओं से बात की, चाहे फिर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी हो, WCL के अधिकारी हो या VIDC के अधिकारी हो, उन सब से इस बात पे काफ़ी एक समाधान व्यक्त किया है, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत अपने आप में एक है। राष्ट्रीय लोक अदालत वो चीज़ है जिससे कई लोगों का समय बचता है और जो आपस में एक मनमुटाव सा रहता है वो मनमुटाव दूर करने का काम राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से होता है। कई महीनों तक के केसेस यूं ही पेंडिंग पड़ी रहती, आपस में मनमुटाव रहता है, कोई किसी की शक्ल देखना तक पसंद नहीं होता और केसेस यूं ही इसी तरह से गिरी रहती है। लेकिन
वक्त को समझते हुए, समय की नज़ाकत को समझते हुए जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय लोक अदालत है, ये सचिव उच्च न्यायालय, विधि सेवा उपसमिति उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ नागपुर के जानिब से आज यहाँ पे किया जा रहा है, जिनकी होती है अपनी पेंडिंग केसेस, जिनकी होती है अपनी पेंडिंग केसेस, वो सब आते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत में, क्योंकि पेंडिंग केसेस करने की जिन्हें है महारत, उसी का नाम है राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत। मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के परिसर से कैमरा पर्सन विशाल के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।